चलिए, आई वेलकम यू ऑल इन ए स्पेशल सेशन ऑन, बताओ किस पे, है ना। आज इस स्पेशल सेशन के अंदर हम दो चीजों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, है ना। द फर्स्ट इज वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, दैट इज ODOP, एंड द सेकेंड इज ICSI प्री एग्जाम टेस्ट, है ना। जब ये सेशन कंप्लीट करूंगा तो लास्ट में एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है इसका भी एक आइडिया दे दूंगा आपको, है ना। अब ध्यान से सुनते रहेंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि इस सेशन में हम बेसिकली तीन चीज कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट इज ODOP, दैट इज वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सेकेंड इज ICSI प्री एग्जाम टेस्ट, एंड द थर्ड इज हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन। अब जानते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म आजकल ICSI के अंदर कैसे भरा जाता है, ओनली ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन, वहां पे ऑफलाइन वाला कोई रूट है ही नहीं। तो तीन चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है, एक एक करके आराम आराम से। प्रॉपर सब चीजों के ऊपर मैंने चार्ट बना दिया है। चार्ट को देख के आप हमेशा अपनी बातों को समझते रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये लाइन देखो, ये क्या लिखा हुआ है। ये जो दो चीजें हैं ODOP और प्री एग्जाम टेस्ट, है ना, ये सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये आपको कब तक कंप्लीट करना है, ये कब तक आपको कंप्लीट करना है। तो ये दो चीजें ODOP एंड प्री एग्जाम टेस्ट आपको कंप्लीट कर लेना है बिफोर फिलिंग एग्जाम फॉर्म्स टू ICSI। मतलब ICSI के जो एग्जाम फॉर्म है उसको भरने से पहले। खुद भर रहे हैं तो आप फिलिंग बोल सकते हैं, आप ICSI को भेज रहे हैं तो फाइलिंग बोल सकते हैं, है ना। मतलब इन टोटल ICSI के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको ये दो चीजें कर लेनी है। क्या क्या कर लेना है भाई? यू हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट ODOP एंड द सेकेंड प्री एग्जाम टेस्ट। तो अब बात यह आता है कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले का क्या मतलब है। तो आप हमें यह बताओ कि एग्जामिनेशन फॉर्म हमें कब तक भरना होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपका जून अटेम्प्ट है, जून अटेम्प्ट वाले कितने स्टूडेंट हैं? ठीक है, अगर आपका जून अटेम्प्ट है तो लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म इज 25 मार्च। एकदम याद रख लीजिए, 25 मार्च तक आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म क्या कर देने हैं, फिल करके ICSI को फाइल कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई? इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर जून एग्जाम्स। दूसरा, दिसंबर अटेम्प्ट वाले कौन कौन बच्चे हैं इसमें? दिसंबर वाले बच्चों के लिए जो डेट है वो ये है, अगर आपका दिसंबर में ICSI का एग्जाम है तो 25 सितंबर इज द लास्ट डेट, 25 सितंबर इज द लास्ट डेट। ठीक, अब इस दोनों के ऊपर मैंने ना स्टार स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब कुछ इंफॉर्मेशन और भी है। अब इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो दो डेट मैंने बोला, लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, ये जनरल सर्कमस्टांसेस में है। ये क्या है? जनरल सर्कमस्टांसेस में है। अगर किसी इमरजेंसी के वजह से आप इस दो डेट पे, एज अ केस में भी, जून वाला है तो कब? 25 मार्च तक, दिसंबर वाला है तो कब? 25 सितंबर तक। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उस केस में लेट फी के साथ, किसके साथ? लेट फी के साथ आपको लगभग 15 दिन का टाइम और दिया जाता है। कितने दिन का टाइम और दिया जाता है? 15 दिन का टाइम और दिया जाता है। लेकिन अब जो 15 दिन का एक्सटेंडेड टाइम है उस पर क्या लगेगा? लेट फीस। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म जनरली 1200 रुपए का होता है ना। तो हो सकता है कि उस लेट फीस में 1200 रुपए से ज्यादा लिया जाए। हो क्या सकता है? लेट फीस तो ज्यादा ही लिया जाएगा। ठीक, अब देखिए, लेट फीस के लिए क्या है? मैंने बोला लगभग 15 दिन, दिमाग में क्या रख के चलना है? लगभग 15 दिन, मतलब एग्जैक्टली 15 दिन ही है, लेकिन गिनती में देखिए थोड़ा आगे पीछे आएगा। जून वाले का लास्ट डेट कब था? 25 मार्च। मार्च 31 का होता है, तो इसलिए अगर 15 दिन गिनोगे तो कहां पहुंचेगा? 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल तक भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन विद लेट फीस। और अगर दिसंबर वाला है तो दिसंबर के लिए 25 सितंबर, सितंबर 30 का ही होता है, तो उसके अपने 15 दिन गिनेंगे तो कहां तक पहुंच जाएगा? ये 10 अक्टूबर तक। तो बस दिमाग में ये रख लेना है कि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो लास्ट डेट है उसके ऊपर भी हमें कितने दिन का टाइम मिलता है? 15 दिन का टाइम मिलता है विथ लेट फीस। बात समझ में आ गया? लेकिन लेट फीस वाले कौन होंगे? जो लोग इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, है ना।
ठीक है। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको 25 मार्च और 25 सितंबर एज अ केस में भी आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म क्या करने हैं, भर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ, तो जल्दी बताओ, जो जून अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं उनको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भर देना है, और दिसंबर वाले को कब तक भर देना है? अच्छा, ये लास्ट डेट है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बाकी लेट फीस के साथ 15-15 दिन का और भी टाइम मिलता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये जो ओडीओपी है और प्री एग्जाम टेस्ट है, ओडीओपी और प्री एग्जाम टेस्ट, ये दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले। मतलब इन ऑर्डर टू फिल इन ऑर्डर टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म आपको पहले ये दोनों कंप्लीट कर लेने पड़ेंगे। इसका मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर हो सकता है कि इस दोनों के बारे में आपसे डिटेल पूछा जाए। अगर इस दोनों में से कोई भी इनकम्प्लीट है तो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि लास्ट डेट फॉर ओडीओपी, तो भाई 25 मार्च फॉर जून, 25 सितंबर फॉर दिसंबर। प्री एग्जाम टेस्ट के लिए लास्ट डेट पूछे तो फिर वही 25 मार्च फॉर जून और 25 सितंबर फॉर दिसंबर। मतलब जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाओगे उससे पहले ये दोनों चीजें क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है, याद रहेगा आराम से। तो बस डेट तो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपको याद रखना है। ये तो समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले ये दोनों इवेंट हमारे खत्म हो जाने चाहिए। ओडीओपी भी हो जाना चाहिए और प्री एग्जाम टेस्ट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सुनो ये दोनों होता क्या है। वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, अगर आप फिजिकली कर रहे हैं तो एक दिन के लिए, वनडे नाम ही क्या, वनडे ओरिएंटेशन, एक दिन के लिए आपको आईसीएसआई के सेंटर्स पे जाना होता है। वहां पे 10 से शाम 5 बजे 6 बजे तक सेशन चलते हैं। जनरली 2 सेशन में डिवाइडेड होता है, लंच से पहले एक सेशन, लंच के बाद एक सेशन, है ना। उसमें कुछ गेस्ट फैकल्टीज आते हैं, वो आपको किसी मुद्दे पे जानकारी देते हैं, है ना। एक सेशन सा होता है। अब बस उसके बाद शाम में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, आपका हो गया वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन के लिए कैसे कैसे होगा मैं भी बताने वाला हूं, है ना। तो वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम नाम से लगता है कि कितने दिन लगेंगे, एक दिन। ठीक है, तो ये एक तरीके का सेशन है जो आपको आईसीएसआई के सेंटर पे जाके करना है अगर आप फिजिकली कर रहे हैं। लेकिन इस कोविड एरा में इसको भी क्या कर दिया गया था, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है मैं भी बताता हूं। दूसरा, प्री एग्जाम टेस्ट नाम से लगता है कि आईसीएसआई के मेन एग्जामिनेशन जो जून दिसंबर में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेन एग्जामिनेशन। आईसीएसआई मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में बैठने से पहले एक बार आपको टेस्ट किया जाता है कि तुम एग्जाम में बैठने लायक भी हो या नहीं। ठीक है, अब बैठने लायक हो कि नहीं वो इसलिए किया गया कि पहले बच्चे क्या करते थे, खासकर ऐसे लोग जो जॉब वॉब करते हैं, एकाएक जगते थे एग्जाम के आसपास। एग्जाम के आसपास जगह, तैयारी किया नहीं, फेल हो गए, फ्रस्ट्रेशन पाल लिया। क्या पाल लिया, फ्रस्ट्रेशन। सीएस कोर्स का नाम खराब करना स्टार्ट कर दिया, यहां तो लोग पास ही नहीं होते, फेल होते हैं, तो नेगेटिविटी फैलती। तो इसलिए पहले आप अपना खुद एक बार टेस्ट कर लो कि तुमको मतलब ठीक ठाक जानकारी है या नहीं है अपने कोर्स के बारे में। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज कि वेदर यू हैव द आइडिया अबाउट योर एग्जाम्स और नॉट। क्या लगता है आपको कि डिटेल में क्वेश्चन यहां पूछता होगा, डिटेल में पूछेगा तो फिर यार एक काम करो, तुम मार्च में ले लो पूरा एग्जाम। तब अभी भी मई है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, अभी भी 2-2.5 महीने का टाइम बचा है, हम उसमें भी तो तैयारी करेंगे जून के लिए। तो क्या लगता है इसमें कंप्लीट पूछता होगा या ऊपर ऊपर से पूछ लेता है कि आपको एक आइडिया हो और कहीं ना कहीं आप जग जाओ कि अब एग्जामिनेशन फॉर्म तुम भरने जा रहे हो, अब तो पढ़ना स्टार्ट करो, अब तो पढ़ना स्टार्ट करो। समझ में आया नहीं आया पहले बताओ आप, है ना। तो आईसीएसआई की तरफ से एक तरीके का ये वेकअप कॉल है। क्या ये वेकअप कॉल है? लेकिन वेकअप कॉल ये मैंडेटरी है, इसको आप पास करेंगे तभी आप मेन एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। मतलब इसको पास करेंगे तभी एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे, और जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे तभी तो एग्जाम में बैठ पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ। तो ये समझ में आ गया। तो वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो एक फॉर्मेलिटी टाइप का है, इसमें कोई टेस्ट वेस्ट असेसमेंट सब ऐसा नहीं होता है फिजिकल वाले में, है ना। लेकिन प्री एग्जाम टेस्ट तो एक समझो एक तरीके से आईसीएसआई का एग्जाम ही है। अब वो अलग बात है कि इसका लेवल उतना हार्ड होता नहीं है, ये ऑनलाइन हो जाता है, एमसीक्यू बेस पे होता है, आप आराम से इसको क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप कम से कम 1-1.5 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट आपने कर दिया हो।
समझ में आ रही नहीं आ रही? ये सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको पास कैसे किया जाता है, लेकिन सेशन के बीच में नहीं बताऊंगा। ठीक, मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। सेशन खत्म होने देना, फिर तुम मेरे से पूछना कि सर इसको पास कैसे करना है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर मान लीजिए कोई बच्चा जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 2-2.5 महीने में वो 5 महीने 6 महीने का कोर्स तो कंप्लीट किया नहीं होगा। पर आईसीएसआई प्री एग्जाम टेस्ट में आएगा तो पूरे सिलेबस से, तो सर ये तो प्री मैच्योर हो गया, नहीं हो गया? ये तो एग्जाम क्या हो गया? प्री मैच्योर हो गया। अभी तो हम तैयारी कर ही रहे थे। हो सकता है कि कोई बच्चा अभी 5-6 महीने के टाइम में वो सोच के चला हो कि भाई हम 1-1 महीने में अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तो हो सकता है वो आधे कोर्स पे ही पहुंचा हो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ टेक्निक बताऊंगा जिससे कि ये वो बच्चे प्री एग्जाम टेस्ट को आराम से पास कर सकें। ये इजी है लेकिन कंपलसरी है। अब कंपलसरी है तो पास तो करना ही पड़ेगा, पास तो करना ही पड़ेगा। तो समझ में आ गई ये 2 चीजें? तो चलो ये वाली स्लाइड से आपको क्या क्या चीजें याद हो गई। पहला, सर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले हमें अपने 2 काम निपटाने हैं। पहला, सर हमें 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लेना है। ठीक है, कितने दिन बर्बाद होंगे इसमें? नाम ही है 1 डे ओरिएंटेशन, तो 1 दिन ना, है ना। आईसीएसआई ने इसलिए रखा है कि चलो सीएस के बच्चे, सीएस चूंकि कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, क्या एग्जैक्टली कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, तो बच्चे ना सीएस कोर्स के बारे में या सीएस इंस्टीट्यूट से जुड़ते नहीं है। कम से कम 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के नाम पे वो आएंगे, अपने इंस्टीट्यूट को देखेंगे, अपने कोर्स के बारे में समझेंगे। लेकिन जो बच्चे, मेरा मानना, कोचिंग वोचिंग लेते रहते हैं, उनको 1 डे ओरिएंटेशन से उतना फर्क पड़ता नहीं है। जो कोचिंग क्लासेस के टीचर्स होते हैं वो देखा जाए तो डेली ओरिएंटेशन ही कराते रहते हैं उनका। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं पहले बताओ। आप देखना, आप जब जाना 1 डे ओरिएंटेशन में सबसे बढ़िया नॉलेज आपकी होगी, और देखना आप वहां पे सबसे ज्यादा आंसर देने वाले होंगे। एनकेजे क्लासेस के स्टूडेंट हमेशा अवार्ड जीत के आते हैं इन सब इवेंट में, क्योंकि जो चीजें आपको वहां बताई जाएंगी वो मैं लगभग डेली बात करता रहता हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वहां लीडर बन के आओगे आप। अच्छा, लीडर बन के आओगे, ये पहली बार हो रहा है या मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि पहले भी मेरे बच्चे ने ओरिएंटेशन किया है, और वो मुझे आके बताते हैं कि सर हम ये अवार्ड जीत के आए, हम ये अवार्ड जीत के आए, सबसे ज्यादा बोलने वाले हम ही थे। एनकेजीएन जहां जहां बैठे रहते हैं, सर हम ही लोग सिर्फ आंसर दे रहे थे, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उसका कारण ये कि ओनली फॉर सीएस, नथिंग एल्स अपना कोचिंग है ना। तो यहां सीएस के बारे में बच्चों को खूब जानकारी होती है, तो उनको 1 डे ओरिएंटेशन से तो जानकारी नहीं मिलने वाली है, वो ऑलरेडी पहले ही उनको बहुत जानकारी है। तो वहां जाना है और वहां क्या बनना है आपको? लीडर। क्या बनना है? लीडर। वहां के फैकल्टी जो भी क्वेश्चन पूछे उसका सही सही क्या करना है? आंसर। ठीक है, मजा आएगा ना, थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी आएगी ना। आपको लोग नाम लेंगे, आपके नाम, आपके आंसर पे ताली बजाई जाएगी, तो आप में अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 डे ओरिएंटेशन से डरना नहीं है, उल्टा वो एक ऐसा जगह है जहां पे तुम्हारी एक तरीके से इज्जत की जाएगी, तुम्हारे नॉलेज की इज्जत होगी, है ना। चलिए, दूसरा प्री एग्जाम टेस्ट मैंने बता दिया, इसको कैसे पास करना है, आपको चिंता नहीं करना है। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गया सबको। बाकी डेट वाइज बात करें तो जून वाले बच्चे के लिए 25 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का ये 2 प्री रिक्विजिट है, जिसका मतलब 25 मार्च तक हमें ये दोनों कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। दिसंबर वालों के लिए 25 सितंबर तक हमें ये दोनों क्या कर लेना पड़ेगा? कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि कंप्लीट कर लेना है, पर कंप्लीट कैसे करें, है ना। क्या लिखा हुआ देखो, मोड ऑफ कंप्लीशन, कि ये 2 एग्जैक्टली इवेंट को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, मोड ऑफ कंप्लीशन 2 चीजों पे, पहला ओडीओपी और दूसरा प्री एग्जाम टेस्ट। ओडीओपी के बारे में अगर बात करें तो ये 2 मोड से एग्जैक्टली कंप्लीट किए जा सकते हैं। द फर्स्ट इज ऑनलाइन मोड एंड द सेकेंड इज ऑफलाइन। पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में? ऑनलाइन मोड के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूं कि आप ऑनलाइन इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन कंप्लीट करना है तो सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे आप? आईसीएसआई ई लर्निंग वेबसाइट। अब आईसीएसआई की ई लर्निंग वेबसाइट पर हम कैसे जाते हैं, अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा, आईसीएसआई ने एम टॉप ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। एम टॉप ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, और आप उसके थ्रू भी ई लर्निंग वाले इनिशिएटिव को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये एम टॉप ऐप कोई अलग चीज नहीं है, ई लर्निंग वेबसाइट है, बस वेबसाइट को किसने बदल दिया है? ऐप में। वेबसाइट को किसने बदल दिया है? ऐप में। तो ये कोई अलग नहीं है। आप अगर देखो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल अगर करते हैं और आपको मालूम चला आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उस केस में तो आप ई लर्निंग वेबसाइट खोलोगे, सब कुछ बड़ी बड़ी दिखाई देगी, है ना।
अब होता है ना कंप्यूटर का स्क्रीन बड़ा होता है एज कंपेयर टू मोबाइल, लेकिन आपके पास सिर्फ मोबाइल है, मालूम चलो कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप एमटॉप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आप ई लर्निंग के सारे इनिशिएटिव को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बार दिसंबर वाला बच्चा, ये जो अगला अटेम्प्ट का होता है, जैसे मान लीजिए अभी जून आ रहा है, तो जून वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें यहां रहती हैं, जो आईसीएसआई को मालूम है उनके लिए जरूरी है अभी, पर दिसंबर वाले के लिए बहुत सारे लिंक नहीं खुलते हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसके लिए आपको आईसीएसआई की तरफ से किसका इंतजार करना है, एसएमएस। तो आईसीएसआई एसएमएस भी भेजता रहता है बीच बीच में, आईसीएसआई ईमेल भी भेजता रहता है, इसलिए अपनी ईमेल आईडी को हमेशा एक्टिव रखना और उसको चेक करते रहना। बात समझ में आ रहा? अच्छा, आईसीएसआई के बहुत सारे ईमेल स्पैम में भी चले जाते हैं, तो आपको स्पैम फोल्डर भी चेक करना है। क्या चेक करना है? स्पैम। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर हमारे पास ईमेल नहीं आया, तो मुझे ईमेल दिखाते हैं, मैं स्पैम पे क्लिक करता हूं, आया हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जल्दी बताओ, आप ई लर्निंग वेबसाइट पर जा सकते हैं, एम टॉप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आईसीएसआई की तरफ से एसएमएस आते रहते हैं, उसमें वो जो जो बता रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ईमेल आता रहता है, ईमेल में जो उन्होंने स्टेप बताए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 रूट हैं, इन चारों रूट का इस्तेमाल करके मेनली ई लर्निंग है। मेनली क्या है? ये ई लर्निंग है। घूम फिर के सब आपको किस वेबसाइट पे पहुंचाएगा, किस इनिशिएटिव पे पहुंचाएगा? ई लर्निंग। क्लियर है? आप जब वहां जाएंगे तो होगा कैसे, सो सुनो। जैसे ई लर्निंग वेबसाइट पे गए, आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल के जब आप एंटर करेंगे अंदर, तो वहां पे होम पेज आएगा। होम पेज के अंदर वहां पे वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एक आपका फोल्डर बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहां पे ऑनलाइन मोड में ओडीओपी कैसे होता है, वहां पे कुछ आपको ऑनलाइन वीडियोस होंगे। क्या होंगे? ऑनलाइन वीडियोस। अब देखो, जैसे अगर फिजिकल आप गए होते तो वहां पे टीचर आता, फैकल्टी आता और बोलता फिजिकली, तो जो वो बोलता वही वीडियो के फॉर्म में, चूंकि ऑनलाइन हो रहा है तो क्या होगा, वीडियो के फॉर्म में, वो आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं, एक तरीके से क्या होंगे, वो लेक्चर्स होंगे, वो सारे लेक्चर्स पढ़ लेने, वो सारे लेक्चर्स देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं। उसमें से कुछ लेक्चर्स मैंडेटरी होंगे, कुछ क्या हो सकते हैं, ऑप्शनल होंगे, तुम उसका नेचर वहां देख लेना। तो वीडियोस को जब तुम देख लोगे तो इसका मतलब तुम्हारा का सेशन वहां पे कंप्लीट हो गया। लेकिन तुमने सच में वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? कुछ लोग वीडियो चला के भूल जाते हैं, वीडियो चला दिए उधर घूम रहे हैं। फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो। क्या हो? ऑनलाइन असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब एक छोटा सा एग्जाम के टाइप का हो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ होगा तो आप आराम से उसका आंसर कर जाएंगे। जहां आपने आंसर कर दिया, मतलब सारा वीडियो भी देख लिया, ऑनलाइन असेसमेंट में भी आप पास हो गए, तो आपका 100% वो कंप्लीट हो गया। आप जैसे जैसे चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे ना, वहां परसेंटेज दिखाता है। क्या दिखाता है? परसेंटेज। जब 100% आपका दिखा दिया तो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप अपने फोन में, कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है तो रख लो। तो क्या इसके लिए आईसीएसआई सेंटर जाने की जरूरत हुई क्या? ये सारी कहानी कहां से कंप्लीट हो गई? ई लर्निंग वेबसाइट से। कहां से? ई लर्निंग वेबसाइट या एमटॉप ऐप। फोन से कर रहे हो तो एमटॉप ऐप से कर लेना, है ना, और अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप है तो ई लर्निंग वेबसाइट खोल लेना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले बताइए। अब ये सब मैं दिखाऊंगा कि ई लर्निंग वेबसाइट खुलता कैसे है। ठीक, चलिए दूसरा रूट है जो पहले ये तो ऑनलाइन ओडीओपी तब आया जब ये कोरोना का पैंडेमिक आया, है ना, लेकिन पहले तो सिर्फ फिजिकल होता था। पहले क्या होता था? सिर्फ फिजिकल। तो फिजिकल वाला रूट तो आज भी है। फिजिकल वाले को क्या कहते हैं? ऑफलाइन मोड। अब ऑफलाइन मोड में कहां होगा? तो आईसीएसआई के सेंटर्स पे होगा। कहां होगा? आईसीएसआई के सेंटर्स। अब आईसीएसआई के सेंटर्स कौन कौन होते हैं भाई? तो रीजनल ऑफिसेस होते हैं। रीजनल ऑफिस समझते हैं? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बताओ तो तुम्हारा रीजनल ऑफिस कौन है? NIRC, नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। कोलकाता सब में रहते हैं तो EIRC, साउदर्न पार्ट में रहते हैं तो SIRC, है ना, वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं तो WIRC। तो ये रीजनल सेंटर्स हैं, वहां पे भी वो ओडीओपी कराते हैं। वहां पे क्या कराते हैं? वो ओडीओपी। ठीक, दूसरा आईसीएसआई के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो दिल्ली के आसपास नोएडा में चैप्टर है, गाजियाबाद में चैप्टर है, गुड़गांव में चैप्टर है, फरीदाबाद में चैप्टर है ना, आप देख रहे हैं, और NIRC तो है ही रीजनल। तो सब मिला के कितने ऑप्शंस मिल गए आपको? 5। ठीक है, अब बोलोगे सर इस पांचों में ओडीओपी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें कैसे मालूम? तो उसके लिए जब भी कोई चैप्टर ओडीओपी कराता है, मान लीजिए उनका सीट ऑटोमेटिकली फिल हो गया जल्दी से, तो वो मैसेज वैसेज नहीं भेजते, लेकिन उनके पास सीट अगर खाली रहती है तो वो एडवर्टाइज करते हैं।
क्या करते हैं वो? एडवर्टाइज। आपको एसएमएस भेज सकते हैं वो कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है, ओडीओपी इतने तारीख से हो रहा है। आपको ईमेल भेज सकते हैं कि इन इन चैप्टर्स में इतने इतने तारीख से क्या हो रहा है, ओडीओपी हो रहा है। तो आप एसएमएस, ईमेल, इन सब का इस्तेमाल करके आपको पता कर सकते हैं कि कौन से सेंटर पे ओडीओपी हो रहा है। उसके अलावा मान लीजिए एसएमएस नहीं आ रहा, मालूम चला बच्चा सब ऐसा है, कहां से हम फोन नहीं रखते, एसएमएस नहीं दिखाई देता, ईमेल कहां से, इंटरनेट पता ही नहीं दुनिया में क्या होता है ना, ईमेल उमेल कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उस केस में थोड़ा सा हल्का से काम करना है। आईसीएसआई के वेबसाइट पे भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आईसीएसआई का वेबसाइट एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है। आईसीएसआई के जितने चैप्टर्स हैं, जितने रीजनल काउंसिल हैं, उनका सारा इंफॉर्मेशन आईसीएसआई के मेन वेबसाइट पे रहता है। अब वो कहां रहता है वो मैं भी दिखाऊंगा। बात समझ आ रहा है? तो जल्दी बताओ, फिजिकल सेंटर्स पे ऑफलाइन ओडीओपी करेंगे आप, फिजिकल सेंटर्स पे कहां कहां हो रहा कैसे मालूम करेंगे? या तो आईसीएसआई से मैसेज आया होगा, या आईसीएसआई की तरफ से ईमेल आया होगा, चैप्टर्स की तरफ से आएगा, या रीजनल काउंसिल की तरफ से आएगा। नहीं आ रहा है तो हम आईसीएसआई के वेबसाइट पर जाके उन चैप्टर्स, उन रीजनल काउंसिल के पेज पर जाके, वेबसाइट के पेज पर जाके उनका न्यूज एंड इवेंट्स अनाउंसमेंट करके आता रहता है, वो वहां एडवर्टाइज किए रहते हैं, आप वहां से पता कर सकते हैं। एक और तरीका है, आईसीएसआई के वेबसाइट पर होम पेज पे आता है कैलेंडर ऑफ इवेंट। क्या आता है? कैलेंडर ऑफ इवेंट। तो हर मंथ में पूरे देश में आईसीएसआई के सेंटर पे कहां कहां क्या क्या किसी डेट पे हो रहा है, वो कैलेंडर ऑफ इवेंट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो कैलेंडर ऑफ इवेंट पर आप उस डेट पर जाके क्लिक करेंगे तो उससे जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जागरूक हैं, अगर आप क्या हैं, जागरूक हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इंफॉर्मेशन खोजने में। इंफॉर्मेशन खोजने के 100 तरीके हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात पहले बताओ, है ना? तो जल्दी बताइए, ओडीओपी के बारे में समझ में आया? वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। द फर्स्ट इज ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के लिए आपको ई लर्निंग वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फोन है तो आप एमटॉप ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बहुत बार हम एमटॉप ऐप में गए, ओडीओपी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिख रही, ई लर्निंग के वेबसाइट में गए, हम अपना लॉगिन किए, हमारे लॉगिन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा, तो उस केस में एसएमएस आता है बहुत बार आईसीएसआई की तरफ से, ईमेल आता है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए ईमेल उमेल नहीं आया, एसएमएस भी नहीं आया और तुम्हारे बारे में कोई जानकारी भी नहीं दिख रही है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने लॉगिन किया, हमारे बारे में तो नहीं आ रहा, तो आप support@icsi.edu, ये उनका ईमेल है। आप उस पर ये कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, मुझे ओडीओपी करना है, मुझे ओडीओपी के बारे में कोई लिंक विंक मिला नहीं है, तो वो आपको लिंक भेजेंगे। ईमेल पे क्या भेजेंगे? लिंक भेजेंगे। कंप्लेंट नाम का भी एक उनका एक जीमेल है, मेल है, आप उस पर भी जा सकते हैं, है ना? उसके बाद आप स्मैश आईसीएसआई वेबसाइट है, उसके पे भी कंप्लेंट का एक अलग से फॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना नाम वाम लिख के, क्या कंप्लेंट है वो लिख के आप उनको भेज सकते हैं। वो आपको मतलब 1 सप्ताह के अंदर रिवर्ट कर देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, और फोन नंबर तो है ही आईसीएसआई का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ? तो घबराने वाली कोई बात है क्या? पैनिक होना है क्या? कहीं से भी पैनिक नहीं होना है, उल्टा क्या रहना है? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब जागरूक। क्लियर एंड क्लियर है? तो ऑनलाइन मोड से करेंगे। ऑनलाइन मोड से जब आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो वहां पे आएगा ओडीओपी, ऑनलाइन ओडीओपी, उसमें क्लिक करेंगे, वहां पे कुछ वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस देखना है, वीडियोस को देख के आपको असेस करना है, असेसमेंट होगा आपका। 100% असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट वो दे देंगे, आपका ओडीओपी क्या हो गया? खत्म। दूसरा वाला ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आप आईसीएसआई के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए कौन कौन चैप्टर, कौन कौन रीजनल काउंसिल में ओडीओपी हो रहा है। मैसेज भी बहुत बार आता है, ईमेल भी बहुत बार आता है। जहां पे हो रहा है आप वहां पे रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर होते ही फिर आपका वहां पे फिजिकल ओडीओपी हो जाएगा, शाम तक में आपको वहां पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, इन सब के लिए अलग से पैसा देना है या रजिस्ट्रेशन फीस में ऑलरेडी ओडीओपी का पैसा जुड़ा रहता है? आपका जो आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन होता है उसी में ऑटोमेटिकली वो फीस पहले ले चुके होते हैं, अब अलग से फीस देने की जरूरत नहीं। चलिए, अब हमारे प्री एग्जाम टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। देखो ये क्या है, इसका जो एग्जैक्टली रूट है वो एक ही रूट है, वो ऑनलाइन रूट ही है। मतलब प्री एग्जाम टेस्ट का कोई ऑफलाइन रूट नहीं है। और ऑफलाइन रूट उनके लिए होता है जो बहुत कम होते हैं, जो आईसीएसआई के सेंटर में ही पढ़ाई करते हैं। आपने सुना होगा आईसीएसआई भी कोचिंग्स देते हैं, है ना? अब आईसीएसआई की कोचिंग्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां जाके, उनके लिए वो फिजिकल होता है, लेकिन वहां बहुत कम बच्चे ही पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो 99% बच्चे मैं देखता हूं बाहर प्राइवेट कोचिंग्स में ही पढ़ते हैं ज्यादातर, मैं जो देखता हूं,
है ना। तो उस केस के अंदर तो 99% केस जनरल केस हुआ। जनरल केस में आप मान के चलो ये ऑनलाइन ही है। ये क्या है? ऑनलाइन है। आप सबों के लिए क्या है? ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में कैसे? फिर यहां पे भी वही चल रहा है। आईसीएसआई ई लर्निंग वेबसाइट में आप जब जाएंगे, है ना, जब यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, जब एंट्री मारेंगे, एंट्री मारने के बाद वहां जो होम पेज खुलेगा वो ओडीओपी के बारे में भी ब्लिंक करता रहेगा और आपके प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में भी क्या करता रहेगा? एक टैब ब्लिंक करता रहेगा। आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके जब अंदर घुसेंगे तो जिन जिन कोर्सेज के लिए आप एनरोल हुए हुए हैं, जैसे मान चला आपने सिर्फ मॉड्यूल फर्स्ट के लिए हैं तो सिर्फ मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड भी है तो मॉड्यूल सेकंड भी बोथ है, वैसे सबका लगभग बोथ दिखाता है। वो आपको टिक मारना होता है कि आप कौन सा कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आईसीएसआई में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो दोनों ग्रुप के लिए होता है, नहीं होता है? पहले बताइए। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि कोई बच्चा 6 महीने पहले रजिस्टर्ड नहीं हुआ, 4 ही महीने पहले रजिस्टर्ड हुआ, तो एक ही ग्रुप है, तो उनके लिए क्या आता रहता है? एक ग्रुप। तो आप देख लेना कि आपके कितने ग्रुप्स हैं। आप याद रखना, जिन जिन ग्रुप का एग्जाम देना आपको, उन ग्रुप का क्या करना पड़ेगा? आपको प्री एग्जाम टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप दोनों मॉड्यूल देना चाह रहे हैं तो दोनों मॉड्यूल का एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो दोनों मॉड्यूल का प्री एग्जाम टेस्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सिंगल मॉड्यूल देना चाह रहे हो तो सिंगल मॉड्यूल का प्री एग्जाम टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे? एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है जी। फिर वहां पे जब आप अंदर घुसेंगे, जैसे मान लो आपने मॉड्यूल फर्स्ट पे क्लिक किया तो मॉड्यूल फर्स्ट के 4 सब्जेक्ट, वहां पे आ जाएगा लॉन्च। क्या आ जाएगा? लॉन्च। जहां आपने लॉन्च किया बस अब आपका क्या हो गया? वो प्री एग्जाम टेस्ट हो गया चालू। एमसीक्यू फॉर्म में होता है। किसमें होता है वो? एमसीक्यू फॉर्म में होता है और वो आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। कितने घंटे का होता है एक सब्जेक्ट? 1 घंटे का। 1 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है? सुनिए, जब आप लॉन्च करेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, जब आप लॉन्च करेंगे, लॉन्च करते ही वहां पर क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं भी ट्रिक बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम कम लगता है देखने में, है ना। 99% बच्चे तो इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि उनको टाइम कम लगता है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन सीधे सीधे ही होते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते आप। ठीक है, आप उनको क्लियर कर लेंगे। कितने मार्क्स चाहिए उसको पास करने के लिए? 40%। जैसे चलता है सीएस में ऐसे चलता है ना। 40% आप लाएंगे और आप क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। सुनिए, जरा ध्यान सुनो, अगर आप फेल कर गए, मान चला आपने लॉन्च किया, एग्जाम दिया और आप फेल कर गए, तो घबराने की जरूरत है। फेल हो गए, 99 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं? 99 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। हद नहीं है, बताओ, 99 अटेम्प्ट्स। अरे सुन लीजिए पहले, 99 अटेम्प्ट्स का मतलब यह है कि बच्चे को 25 मार्क्स से 99 पीछे गिनोगे तो लगभग 3 महीने से ज्यादा। नहीं समझ में आया तुम लोग को? अगर बच्चा जनवरी से चालू होता तो 1 जनवरी को एग्जाम दिया, फेल। हाँ, एक बार फेल होने के बाद तुरंत फिर से नहीं लॉन्च होगा, वो 24 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद? 8 घंटे के बाद हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इनका जो रूल है वो है कि 24 घंटे के बाद ही आप फिर से क्या कर पाएंगे? उसको स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे मंडे को फेल तो आप वही एग्जाम आप कब दे पाएंगे? ट्यूसडे को। ट्यूसडे को भी फेल, कब एग्जाम दे पाएंगे? वेडनेसडे को। तो कोई बच्चा 1 जनवरी से लगातार फेल होते हुए आया, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को, क्या अभी उसके पास काफी अटेम्प्ट हैं? मतलब 25 मार्च तक वो आराम से आपको अटेम्प्ट दे सकता है। अब बताओ, इसमें कहीं भी पैनिक वाली बात है? 99 अटेम्प्ट बहुत होता है यार। 99 अटेम्प्ट का मतलब मैं बोलूं तो मुझे लगता है अगर जून में एग्जाम है और 25 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, 25 मार्च से पीछे 99 जाएंगे तो पिछला साल आ जाएगा, वो दिसंबर में कोई डेट आएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और बच्चा पूछता है मेरे से कि सर क्या ऐसा हो सकता है 4 में से कंपनी लॉ आज दे दिया, कल देंगे सिक्योरिटी लॉ, या परसों देंगे टैक्स? हां जी, हो सकता है। किसने बोला नहीं हो सकता है? कि अगर आपने मॉड्यूल फर्स्ट पे क्लिक किया, अरे सुन लो इधर देखो, मॉड्यूल फर्स्ट पे अगर आपने क्लिक किया तो चारों अभी तुरंत खत्म करने हैं क्या? कि सब्जेक्ट वाइज हो सकता है? सबका 99 अटेम्प्ट्स है। कंपनी लॉ सब्जेक्ट, उस पर 99 अटेम्प्ट्स, एसबीसी उसके ऊपर भी 99 अटेम्प्ट्स, टैक्स है तो उसके ऊपर भी 99 अटेम्प्ट्स। पर सब्जेक्ट कितना अटेम्प्ट? 99 अटेम्प्ट। तो आज जैसे मालूम चला कि आज कंपनी लॉ का एग्जाम दिया, पास हो गए, बहुत खुश हो गए, क्या आज से मौज करूंगा, कल एसबीसी दूंगा, चलेगा? अरे भाई, जिस पर लॉन्च बटन क्लिक करोगे बस वही तो लॉन्च होगा। तुमने कंपनी लॉ पे लॉन्च किया था तो तुम्हारा एग्जाम शुरू हो गया। अब कल तुम एसबीसी पे क्या करना? लॉन्च करना, तो कल एसबीसी शुरू हो जाएगा।
और उसके बाद भी फेल होते हैं तो चिंता करना नहीं है, हर 24 घंटे में लॉन्च करते रहे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि हम आराम से क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और 99 अटेम्प्ट का हम पूरा फायदा लेंगे। क्या लगता है 99 अटेम्प्ट लगेंगे या पहले ही हो जाएगा? एक बात बताऊं, एक ट्रिक है कि 99 अटेम्प्ट जो बच्चा देता है उसको तो क्वेश्चन पेपर ही याद हो जाता है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जनरली क्वेश्चन ज्यादातर वो वही रिपीट करते हैं, तो 2-4 के बाद तुम देखना क्वेश्चन बताना तुम ही शुरू कर दोगे कि अगला ये आने वाला। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो घबराना नहीं है। कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको? 99 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जो मेरा मानना है बहुत ज्यादा है, कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जून अटेम्प्ट का बच्चा है, अब मान लीजिए अब उसके पास 20-25 दिन बचा है, तो आज से ही शुरू हो जाना, आज से ही क्या हो जाना, शुरू हो जाना। अच्छा, दिसंबर वालों के प्री एग्जाम टेस्ट शुरू हो गया होगा क्या? अभी हो सकता है कि उनका विंडो अभी ओपन ना हुआ हो, क्योंकि 99 अगर दिसंबर का मतलब 25 सितंबर से 3 महीना पीछे भी आऊंगा तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून के आसपास हो सकता है कि वो विंडो खोलें। बहुत बार वो पहले भी खोल देते हैं, है ना, बहुत बार थोड़ा सा लेट भी कर देते हैं, तो घबराना नहीं। तो दिसंबर वाले के लिए तो अगर दिसंबर लेट है तो बहुत टाइम है अभी, लेकिन जून वालों के लिए तो अब डेली बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा। कितने बच्चों का प्री एग्जाम टेस्ट क्लियर हो चुका है? इसमें आपका हो चुका है, चारों पेपर हो चुका, मॉडल फर्स्ट का और आपका चारों पेपर हो चुका। और बाकी जून वाले कितने बच्चे हैं? तुम लोग क्या मतलब आज के सेशन का इंतजार कर रहे थे? आगे आज ये सेशन होगा उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो चलिए सेशन हो गया और आज से ही शुरू हो जाना। आपका भी हो गया पूरा, चारों सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तुम लोगों ने चारों सब्जेक्ट एक साथ दिया था या अलग अलग? अलग अलग दिया था ना? आपने क्या दिया? अलग अलग दिया था। तो देखो अलग अलग दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने क्वेश्चन आए थे? 50। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 50 में से 20 भी सही कर दिया तो 20 दूना 40। हाँ मान लीजिए नेगेटिव मार्क, इसलिए मैं 20 ही बोल रहा हूं कि 20 पे ही सही मार दो। 20 पे सही मार दिया, छोड़ भी दिया तो 20 दूना 40 पास। मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग अगर है तो उससे बचने के लिए क्या करना है, बस सही सही पे टिक मार के, जिस पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है छोड़ ही देना। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले ये बताओ आप। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, नेगेटिव मार्किंग कितना? 4 पे 1। हाँ वही 4 पे 1। मैंने बोला 4 पे 1 तो बोला नहीं 0.25 है ना। मतलब 4 गलती पे कितने मार्क्स कटेंगे? 1। इस तरीके से ना। तो 0.25 मतलब 4 गलती पे या 2 गलती पे 1? 2 पे 1 तो 50% हो जाएगा, तो 4 पे 1 का मतलब 0.25% ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्या लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है जून वाले को सर हो जाएगा आराम से, चिंता नहीं करना सर, हो जाएगा ना आराम से? चलिए बाकी मैं अभी सेशन के बाद भी बताऊंगा आप लोगों को तरीका। ठीक है, हाँ अब बच्चे बोले, पहले एक बार मुझे जल्दी बता दो, ओडीओपी कैसे कंप्लीट करना है? ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। कितने बच्चों का ओडीओपी हो गया इसमें? तुम्हारा ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ? ऑनलाइन, ई लर्निंग की वेबसाइट से ना। ठीक है, आपका ऑनलाइन ही हुआ? ऑफलाइन कहां से किया? नोएडा चैप्टर से। ऑफलाइन कहां से? मोदी नगर से। ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कुछ ज्यादातर ऑनलाइन है क्या? अच्छा, ऑनलाइन में वो असेसमेंट जो तुम्हारा होता है वो टफ होता है या इजी होता है? आराम से हो जाएगा ना। तो देखो ये बैठे हुए बच्चे हैं, देखिए हर तरीके के वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे। कुछ वीडियोस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्या वन वे होता है, टीचर आया कैमरा के सामने बोलने लगा, लेकिन यहाँ टू वे है। टू वे से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस क्या आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम पास कर गए, तो बाकी बच्चा सुन रहा है, बाकी बच्चा सुन रहा है तो लग रहा है सर हम भी आराम से कर जाएंगे। फिर अब देखिए कितने कॉन्फिडेंट है ये लोग, कहीं पे भी कोई चिंता नहीं है। बस ये कि नई चीज है तो लोगों को मन में एक रहता है ईगरनेस की, पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब वो कर लेते हैं तो उनको लगता है कुछ था ही नहीं। समझ रहे ना? चलिए, तो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। जरा हैंड रेज करो, कितने बच्चे ऑफलाइन पसंद करते हैं और कितने बच्चे ऑनलाइन पसंद करते हैं कि नहीं ठीक है ऐसा घर बैठे बैठे हो जाए ज्यादा अच्छा है, ऐसे भी हम घर में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, आलसी किस्म के हैं हम सर, है ना। चलिए, मेरा अगर प्रेफरेंस पूछिए तो मेरा मानना है डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस कि अभी तो खैर कोविड वोविड चल रहा है तो ऑनलाइन ही सही है, लेकिन भगवान करे जब कोविड वोविड खत्म हो जाए तो उस केस में ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। ऑफलाइन में ना आप लोगों से मिलते हैं, फैकल्टी से मिलते हैं, वहाँ पे अपने आईसीएसआई के सेंटर्स को जानते हैं। बहुत बच्चों को तो मैं देखता हूँ कि पूरा सीएस कोर्स कर लेता है, आईसीएसआई कभी गया ही नहीं। उससे पूछो आईसीएसआई देखा? कहने आईसीएसआई क्या होता है, पता नहीं।
हम आईसीएसआई का वेबसाइट जानते हैं, क्या जानते हैं? वेबसाइट। पर मेरा मानना है अपना इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, वहां भी थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? चलिए, अच्छा प्री एग्जाम टेस्ट क्या ऑफलाइन ऑनलाइन है या सिर्फ ऑनलाइन? सिर्फ ऑनलाइन है, और आप ऑनलाइन आराम से घर में बैठ के कर सकते हैं। डेली आपको 1-1 घंटे का टाइम देना है बस। अब डेली अगर आप अच्छे बच्चे हैं और जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसको अगर आप मानेंगे तो एक मॉड्यूल का 4 दिन में खत्म, 2 मॉड्यूल का 8 दिन में खत्म। खुदा ना खास से अगर आप फेल वेल हो गए तो 10-12 दिन और। हाँ, कुछ बच्चों को मजा आ रहा है, जानबूझ के फेल हो रहा है, 99 अटेम्प्ट लूंगा, तो ठीक है भाई, फिर 99। कुछ लोगों को लग रहा पैसे दिए हैं, हम पूरा अटेम्प्ट लेंगे, हम पूरा क्या करेंगे? अटेम्प्ट लेंगे। तो ऐसे तो आईसीएसआई के मेन एग्जामिनेशन में भी एक बार रजिस्टर होने के बाद लगभग 10 अटेम्प्ट मिलता है, तो लोगे 10 अटेम्प्ट कि जल्दी जल्दी पास करोगे? चलिए, अब मैंने बताया था कि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास ना, हम ई लर्निंग में गए तो हमसे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है। उस केस में आपको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? फिर ईमेल पे। और ईमेल बहुत बार वो खुद भेजते हैं, बहुत बार वो नहीं भेज रहे हैं और टाइम नजदीक है, तो आप वही कंप्लेंट करते हैं training@icsi.edu ईमेल पे, या complaint@icsi.edu पे, या support@icsi.edu पे आप कंप्लेंट करते हैं कि हमें आप मेल भेजिए, हमें आप यूजर आईडी पासवर्ड भेजिए, जिससे कि हम ई लर्निंग को क्या कर सकें? एक्सेस कर सकें। तो इस तरीके का मेल आता है। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो वो स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके का ईमेल आईसीएसआई की तरफ से आता है। कितने बच्चों को आईसीएसआई की तरफ से ईमेल आया है? आया ना? कुछ इसी तरीके से ईमेल आता है। अब ईमेल में क्या आता है? पहले तो ये पहले तो रूल्स लिखते हैं कि आपको अगर एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में बैठना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? प्री एग्जाम टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। प्री एग्जाम टेस्ट क्लियर करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो खुद बताते हैं। याद रखना, दुनिया में सबसे जागरूक वो लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, और जो लोग इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी धोखा नहीं खाते, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो धोखा खाते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ है। देखो क्या लिखा? प्लीज फॉलो द स्टेप्स। ये ईमेल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। पहले बताया आपको कहां जाना है? ई लर्निंग वेबसाइट पर। देखो ई लर्निंग का क्या दे दिया? लिंक भी दे दिया। यहीं क्लिक करोगे तो सीधा कहां पहुंच जाओगे? ई लर्निंग वेबसाइट पे। उसके बाद आपको वहां पे क्या चाहिए? लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, ठीक है? जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, इसमें कोई स्लैश व्लैश नहीं लगाना, विदाउट स्लैश, है ना? उसके बाद आपको लास्ट में क्या जोड़ देना है? तो बताओ, स्लैश होना चाहिए या नहीं? नहीं। और ये लास्ट में जोड़ना है या ना? जोड़ना है। तो डूज एंड डोंट्स। डूज क्या हो गया? आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में क्या जोड़ देना है? @icsi.edu। और डोंट क्या है? कि बीच में स्लैश व्लैश आपको डालना नहीं है, लगातार आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। जब आप आईसीएसआई में एडमिशन लिए होगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा ना, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर विदाउट स्लैश और विद एडिशन ऑफ व्हाट? @icsi.edu। ये आपका हो गया यूजर आईडी। पासवर्ड एक डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। जैसे ICSI @1234। पर याद रखना, डिफॉल्ट पासवर्ड एक ही बार काम आता है। जब पहली बार लॉगिन करोगे ना तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड काम आएगा। उसके बाद आपको अपना खुद का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? खुद का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। कितने बच्चों ने लॉगिन किया है? तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड पहला बार काम कर गया होगा, लेकिन पहला बार करते ही तुरंत बोल रहा होगा कि नहीं, अपना पासवर्ड चेंज करो, अपना पासवर्ड क्या करो? चेंज करो। बात समझ में आ रही है? तो आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे अपना। चेंज करते ही अब आपका लॉगिन क्या है? तैयार है ना? लॉगिन तैयार है। लॉगिन के अंदर एंटर करेंगे, वहां पे वेरियस टैब्स आएंगे। हर टैब को खोल खोल के चेक करो कि तुम्हारे बारे में क्या क्या है वहां। बहुत बार आईसीएसआई बहुत सारे बेनिफिट्स दिए रहता है, बहुत बार फ्री वीडियोस भी वहां दिए रहता है, उसको भी पढ़ सकते हो तुम। समझ में नहीं आ रहा? लेकिन मुझे मालूम है कि बेसिकली तुम 2 चीज के लिए एंटर किए हो वहां, एक तो ओडीओपी के लिए और दूसरा ऑनलाइन ओडीओपी के लिए। फिजिकल कर रहे हैं तो कोई झंझट ही नहीं है, तो ऑनलाइन ओडीओपी, और दूसरा कौन? प्री एग्जाम टेस्ट के लिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? पहले बताओ। चलिए जी, उसके बाद अगला स्टेप तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ईमेल नहीं आ रहा है तो ये ऐसा ईमेल नहीं आ रहा तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे किससे? support@icsi.edu, या वे बहुत सारे मेल होते हैं, आप उस पर मेल करके आप ये ईमेल मंगवा सकते हैं। चलिए जी आगे। अब आगे जो है मुझे 2-3 चीजें दिखानी है तुम्हें। एक तो आईसीएसआई का वेबसाइट। कितने बच्चों ने आईसीएसआई का वेबसाइट खोला है? ये सब नहीं खोला होगा।
आईसीएसआई के वेबसाइट पर सबसे पहले मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि अगर ऑफलाइन ओडीओपी करना है और तुम्हें सेंटर्स के बारे में मालूम करना है तो वो कैसे होता है। देखो ये पूरा देख रहे हो तुम आईसीएसआई का होम पेज पर देखिए। होम पेज पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आ रहा है, ये देखो क्या आ रहा है, रीजनल ऑफिस और सीजीआरटी है ना, सीसीजीआरटी है ना, वो सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके मुंबई में, नवी मुंबई में। तो ये आपके लिए में कौन है यहां, आरओ, रीजनल ऑफिस। जब तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे, अभी हो सकता है कि अगर इंटरनेट हो, इंटरनेट अभी नहीं आया है, कहां पे इंटरनेट, अभी अगर इंटरनेट देखो, अभी यहां पे तो मैं पूरा खुल के दिखा दूंगा एक एक चीज, नहीं है ना। इसलिए कि इंटरनेट बीच में बाधा ना बने तो मैं सबका क्या लेके आया हूं, स्क्रीनशॉट। ऐसे भी आजकल स्क्रीनशॉट खूब यूज हो रहा है, नहीं है ना, हो रहा है ना, तुम लोग भी लेते हो। जैसे कोई तुम्हारे बात से मुकरता है बाद में, तो उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट रखते हो तुम, और तुम बताते हो कि देखिए तुमने ये वादा किया था। क्या वादा किया था, कि तुम मेरे लिए बाल्टी में पानी भरोगे, हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, वो स्क्रीनशॉट से भी काम हो जाएगा। ठीक है, आगे ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, चलो ये वेबसाइट भी खुली गया है यहां पे देखो। जब आप इस पे जाएंगे ना, आरओ पे, देखो आरओ पर जाते क्या आ रहा है वो देखो तो, EIRC दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो रुको मैं थोड़ा सा, और सुबह सुबह का सेशन है ना तो आधी आंखें खुली रहती है। तो देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, क्या आ रहा है, EIRC, NIRC, SIRC, WIRC, CCGRT और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैदराबाद। खैर इन दोनों से मतलब नहीं है आपको, आपके लिए क्या है, 4 रीजनल काउंसिल। आप रीजनल काउंसिल, चैप्टर्स नहीं, रीजनल काउंसिल, ये हेड होता है ना, बहुत सारे चैप्टर्स का ये क्या होता है, हेड होता है। चलिए जी, हमारे लिए बगल में कौन है, मान लीजिए NIRC, तो NIRC में जाएंगे। NIRC में जाते पहले फोटो तो देख लो, है ना, फोटो देखिए। फोटो देखने के बाद इसमें जरा देखेंगे आप तो यहां पे इनके इवेंट्स आ रहे हैं देखो तो, और क्या क्या लिखा हुआ देखो तो, ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 8 घंटे वाला करवा रहे हैं, ऑनलाइन 3 डेज ई गवर्नेंस करवा रहे हैं, MSOP करवा रहे हैं, ऑनलाइन 1 डे, आ गया देखो, आ गया ना। अब मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी यहां पर आ जाएगी। अगर आपको मान लीजिए रजिस्टर होना है तो रजिस्टर गए, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपका वो सारा का सारा देखो ये फॉर्म खुल गया। इसी फॉर्म में अपनी डिटेल डालिए और डिटेल डाल के लास्ट में क्या कर दीजिए, सबमिट। सबमिट करते आप रजिस्टर हो गए। क्या हो गए, आप रजिस्टर हो गए। रजिस्टर होते अगर ऑनलाइन है तो वो मेल भेजेंगे, क्या भेजेंगे, मेल भेजेंगे। ऑफलाइन है तो आपको एक इन्विटेशन भेज देंगे कि इतने तारीख को पहुंच जाना, इतने तारीख को पहुंच जाना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने तारीख को इतने बजे इस एड्रेस पे पहुंच जाना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। चलो तो बड़ा आसान था ना, देखा। अच्छा इसी तरीके से हमें उसका देखना है, चैप्टर्स का। किसका देखना है, चैप्टर्स का। तो यहां पर देखिए, यहां पे चैप्टर्स आ रहा चैप्टर्स। चैप्टर्स में मान लीजिए अभी सबसे पहले जैसे नोएडा का देखना है तो ये गए नोएडा में, क्लिक किया। सबसे पहले फोटो देखना है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या एग्जैक्टली इनके इवेंट्स आ जाएंगे। देखो तो इवेंट्स में क्या क्या आ रहा है अनाउंसमेंट में, ये क्या करवा रहे हैं अभी, EDP, फिर क्या करा रहे हैं, MSOP, फिर क्या करवा रहे हैं, हाफ डे सेमिनार ऑन विमेंस डे। विमेंस डे आज ही है, चलिए जी हैप्पी विमेंस डे आप लोग के लिए, लड़कों के लिए भी। लड़के बड़े गुस्से में रहते हैं कि हैप्पी मेंस डे क्यों नहीं बनाया जाता। अच्छा मेंस डे होता है कब, पता नहीं, हमें कोई इज्जत नहीं दी जाती, समाज में कोई इज्जत नहीं। चलिए तो हैप्पी वीमेंस डे। आज जितने भी वीमेंस हैं, है ना, सब आज अपने अपने पैसे से कुछ खरीदिए और घर में खाइए, है ना। अगला, हाँ ये देखो ये क्या करवा रहे हैं, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और ये कहां करवा रहे हैं, एट नोएडा चैप्टर। कब करवा रहे हैं, 10 मार्च को, है ना। अब लिंक यहां पर दे रहा है क्या, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन। ये देखो क्लिक किया और यहां पे आ रहा है बंद हो गया, इसका मतलब इनका सीट फुल हो गया। हाँ मतलब तुम लोग चेक करके बैठे हुए उसका मतलब ना, अरे वाह।
तुम ही लोग को बुला लेता हूं, तुम ही लोग सेशन कर दो यहां पे। चलिए, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया? आप कभी परेशान रहोगे तुम खोजने के लिए कि कहां पे हो रहा है? आप बताओ तो कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं रीजनल काउंसिल और उसको? आईसीएसआई के वेबसाइट पर जाएंगे, कहां जाएंगे? होम पेज पे। और होम पेज पे क्या मिलेगा आपको? रीजनल ऑफिस का भी, स्टडी सेंटर्स भी हैं, चैप्टर्स भी हैं। हमारे लिए भी कौन कौन जरूरी है? रीजनल ऑफिस और चैप्टर्स। ये है आईसीएसआई के सेंटर्स। अरे बात मत करिए, देखो इधर। ठीक है, अगला कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ई लर्निंग वेबसाइट नहीं। ऐसे तो ईमेल में ई लर्निंग वेबसाइट का वो लिंक भेजते हैं, कोई बात नहीं। आप होम पेज पर जाइए, स्टूडेंट टैब पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट टैब पे क्लिक करेंगे तो देखो यहां आ रहा है ई लर्निंग पोर्टल, यहीं पर आ रहा है एम टॉप ई लर्निंग ऐप। तो आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप पूरा लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव में देखो। ये आईसीएसआई का वेबसाइट है ना। आईसीएसआई की वेबसाइट में किस में गए? स्टूडेंट में कहां गए? ई लर्निंग पोर्टल। क्लिक करो, क्लिक करते देखो आ गए यहां पे, है ना। ई लर्निंग पोर्टल पे आ गए ना, यहां पे देखो। ई लर्निंग पोर्टल पे आते ही आपको यहां से क्या करना है? देखो लॉगिन। लॉगिन के लिए यहां फिर बता रहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिखें और @ICSI.edu कैसे लास्ट में जोड़ें, स्लैश का इस्तेमाल ना करें। और पहला जो पासवर्ड है, डिफॉल्ट पासवर्ड यहां पर लिखे हुआ है क्या? learn@1234। लेकिन ये कितने बार काम करेगा यार? एक बार लॉगिन कर गए तो तुम्हें क्या बोलेगा? पासवर्ड करो तुम चेंज। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद एक चीज और दिखाना था, कैलेंडर ऑफ इवेंट। ये देखो यहां पर कैलेंडर ऑफ इवेंट आ रहा है, देखो आ रहे हैं यहां पे सब कुछ, तो यहीं पे है। कैलेंडर ऑफ इवेंट पर आप जाइए, अब क्लिक करेंगे तो किस किस मंथ में क्या क्या होने वाला है ये सब देखो आ रहा। देखो तो अगर आप देखेंगे ठीक से तो जरा देखो तो कितने तारीख को क्या क्या करवा रहे हैं। 6 तारीख को कानपुर चैप्टर क्या करवा रहा था? हाफ डे। 7 तारीख को आगरा चैप्टर कुछ करवा रहा है। 8 बेंगलुरु के अंदर कुछ हो रहा है। फिर 9 को भी बेंगलुरु के अंदर ही हो रहा है। 10 को भी बेंगलुरु के अंदर ही हो रहा है। 12 को EIRC में 1 डे ओरिएंटेशन, यार है ना। 12 तारीख को EIRC के अंदर क्या करवा रहे हैं? वो 1 डे ओरिएंटेशन। फिर इसी तरीके से देखिए यहां पे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप चीजों को चेक कर सकते हैं, नहीं। चलिए, उसके बाद आगे ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे चले, अब बात आती है कि सर हमने ODOP को कर लिया कंप्लीट, चाहे ऑनलाइन किया हो चाहे ऑफलाइन। सर हमने प्री एग्जाम टेस्ट भी क्या कर लिया? क्लियर। तो अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरो। क्या भरो? एग्जामिनेशन फॉर्म। अच्छा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ODOP प्लस प्री एग्जाम टेस्ट, अब आपको भरना है एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे? ऑनलाइन। क्या ये? ऑनलाइन। थ्रू कौन से वेबसाइट? ICSI स्मैश वेबसाइट। अब स्मैश वेबसाइट कैसे खुलता है? तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे भी जाकर लिख सकते हो तुम। ICSI, यही है। देखो यहाँ रजिस्टर कंप्लेंट भी आ रहा है। किसी को कंप्लेंट करना है, मैंने बोला था ना, आप आराम से कंप्लेंट कर सकते। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? लॉगिन और मतलब यूजर आईडी और यहाँ क्या डालना है? पासवर्ड डाल के एंट्री करो। एंट्री करने के बाद अपने आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के स्टेप बाय स्टेप वो ले जाएंगे आपको, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट कैसे होगा? एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन। ऐसे वो बहुत सारा मोड देते हैं, चालान वाला भी देते हैं कि ऑफलाइन करके चालान नंबर लिख दो, लेकिन मुझे लगता है 99 क्या 100% बच्चे ऑनलाइन बैंकिंग जो होता है, ई बैंकिंग का इस्तेमाल करते होंगे, है ना। पेटीएम उटीएम भी चलता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आप बढ़िया से एग्जाम देंगे, और एग्जाम देने के बाद आप क्या हो जाएंगे? पास। रिजल्ट कब आएगा? जून वाले का 25 अगस्त, दिसंबर वालों का 25 फरवरी। तो ये 2 चमत्कारी दिन होंगे जिस दिन आपके साथ क्या होगा? चमत्कार होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ लगभग आपको बता दिया है। अब कोई परेशानी ऐसा होनी नहीं चाहिए, और ICSI का वेबसाइट भी तुम लोग को अच्छे से मैंने दिखा दिया है। तो अब मेरे तरफ से ये स्पेशल सेशन होता है खत्म। फिर मिलूंगा किसी और सेशन के साथ, और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।